जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ वो अप्सरा साधना, एक यक्षिणी साधना का ही टॉपिक है कि क्या ये साधनाएं जो अप्सरा साधना है, ये साधना क्या भोग के लिए ही साधना है? ये क्या संभोग साधना है ये, या फिर इनको भोग मतलब कि भोग्य साधना ही है बस, और कुछ नहीं है? तो देखिए, इसी पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं कि वास्तव में ये है क्या। क्योंकि बहुत से मेरे जो व्यूवर्स हैं और बहुत ही लोग चैनल पर जो मेरे पे आते हैं, वो YouTube पर वीडियो देख करके काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो चुके हैं। उनको दरअसल में ये पूर्ण रूप से नहीं पता है कि वास्तव में साधना है क्या। जगह जगह ऐसी वीडियोज़ उन्होंने देखी हैं कि उनके माइंड में भर गया है, कुछ चीज़ें तो उनके माइंड में पूर्ण रूप से भर चुकी हैं कि अप्सरा संभोग साधना है, वो आएगी, प्रेम करेंगे उससे। दूसरा कि विधि दे दीजिए, बस PDF दे दीजिए। भाई, विधि PDF से कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और ना ही ये एक संभोग साधना है या फिर भोग साधना है। हाँ, वो बात अलग है कि एक निम्न स्तर की देवी साधना है, मतलब कि इतनी ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है कि भाई इनसे बहुत बड़े बड़े काम करा लिए जाएं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वास्तव में चमत्कारिक शक्तियां इनके पास होती हैं। अब आपको मैं बता देता हूं कि वास्तव में साधना ये है क्या। देखिए, अगर किसी के घर में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, मान लिया किसी की पत्नी पति को छोड़ करके चली गई है, या पति पत्नी को छोड़ करके चला गया है, या घर में मनमुटाव रहता है आपस में, पति पत्नी में, बेटे में, बेटी में, या फिर आपके कारोबार अच्छे से नहीं चलते हैं, धन संबंधी परेशानियां हैं, मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, कोई भी परेशानी हो, या कोई भी व्यक्ति जो कि सरकारी अधिकारी है वो आपके काम नहीं आ पा रहा है, या फिर आपका काम नहीं कर रहा है वो ठीक से, तो उन पर सम्मोहन वशीकरण का प्रभाव इनकी वजह से बहुत तेजी के साथ होता है और हर प्रकार की परेशानी को ये दूर करने में सक्षम है। अब आती है बात कि कैसे किया जाए, फिर इनसे काम कैसे करवाया जाए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इनके लिए जो साधना करते टाइम जो संकल्प लिया जाता है वो संकल्प ही मैन होता है। अब उसमें आप जैसे कि मान लिया आपने संकल्प ले लिया कि भाई मैं अमुक गोत्र से, अमुक मेरा नाम है, या अमुक पिता का पुत्र, मैं अप्सरा को प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, और साथ में ही फिर संकल्प ये भी ले लें कि भाई वो मेरे घर में धन दौलत ऐश्वर्य स्वास्थ्य हर तरीके से मुझे मतलब सहायता करे मेरी, उसी संकल्प में सारा कार्य आपका पूरा होता है। अब आपको मान लिया आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चली गई है, तो अप्सरा साधना क्यों मतलब इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप अप्सरा साधना में संकल्प ले लें कि भाई मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई है, वो मेरे पास वापस आ जाए और मुझसे पहले से कहीं अधिक प्रेम करे, या मेरी पत्नी का मेरे साथ वशीकरण हो जाए, वो मुझे छोड़कर जाए ही ना। तो अगर अब संकल्प आपने ये ले लिया और फिर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं, तो आपका काम बहुत जल्दी पूरा होता है। ये इस साधना की विशेषताएं होती है कि आपका कोई भी कार्य हो, ये तो नहीं है कि भाई किसी को मार दो या फलाने व्यक्ति को मार दो या उचाट दो उसको, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये सब नहीं होगा। लेकिन हाँ कि नॉर्मल जो आपकी घर संबंधी गृहस्थ संबंधी जो भी परेशानियां हैं उसका आप संकल्प ले लो और संकल्प लेकर के साधना करो।
11 दिन कर लो, 21 दिन कर लो, तो आपका कार्य जरूर होगा और वो बहुत जल्दी पूर्ण होगा। ये इस साधना की विशेषता है। ठीक है। अब रही बात भोगने की, तो वास्तव में क्या है, देखिए इस साधना को संभोग साधना क्यों मान लिया गया है? क्योंकि पहली बात तो यह कि अप्सरा बहुत सुंदर होती है। दूसरी बात, वो आपकी साधना को भंग करने के लिए, क्योंकि वो एक स्त्री है, आपकी साधना को भंग करने के लिए वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, ऐसा व्यवहार करती है कि आप समझेंगे कि वास्तव में ही ये भोग साधना है। वो आपको इस दिशा की तरफ ले जाना चाहती है जिससे कि आप उसको प्रत्यक्ष ना कर पाएं, उससे वचन ना ले पाएं, उसको बांध ना पाएं। तो वो आपको सैपन में आकर के आपको साथ संभोग करने की स्थिति आ जाएगी, या फिर आपके सामने अगर वो कभी आती भी है तो किसी लड़की को ला करके परोस देगी, या फिर वो अगर खुद भी आपको कहीं पर दिखाई देती है तो वो इस तरीके से आपसे व्यवहार करेगी जैसे कि वो पता नहीं कितना प्रेम का, मतलब आपकी तरफ एक गोला फेंक रही हो, इस तरीके से, जिससे कि आप उसके प्रेम जाल में फंस जाएं और आपकी साधना समाप्त हो जाए। भाई वही तो विश्वामित्र के साथ भी तो वही हुआ था। जो ऋषि विश्वामित्र थे उनके साथ भी तो यही हुआ था। तो उनकी भी साधना को तो भंग किया गया था ना। जब उनकी साधना भंग कैसे हुई थी? ऐसे ही तो हुई थी, वो भी तो प्रेम जाल में फंस गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए इस साधना को केवल भोग साधना या संभोग साधना ही मानना वो कोई उचित नहीं है। जब ये साधना सिद्ध हो जाएगी, जब अप्सरा आपको एक तरह से वचन दे देगी, उसके बाद आप इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए या फिर आपको बताने के लिए ही मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से मैंने वो चीज़ समझाई है कि वास्तव में ये साधना जो है, ये साधना एक प्रेम की साधना है। हर तरह के कार्य इस साधना से किए जा सकते हैं, प्रेमालाप भी किया जा सकता है। अब वो बात अलग है कि बाद में आपके साथ या बाद में अप्सरा क्या क्या करती है, ये उन पर ही छोड़ दें। ठीक है। ये मैंने आपको बताई है कि वास्तव में साधना क्या है ये। और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।